Hello friends, my name is Dr. Amjad Ahad. This is the day 15 of my 365-day journey of learning digital skills. और आज हम बात करने जा रहे हैं the book that is How to Win Friends and Influence People. इस book के chapter number 3 की He who can do this has the whole world with him and he who cannot walks a lonely way. तो imagine कीजिए कि आप फिशिंग के लिए जा रहे हैं. आपको एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप फिशेस को पकड़ने के लिए एप्पल या स्ट्रॉबेरी का यूज करेंगे या आप वो चीज यूज करेंगे जो फिशेस को पसंद है? तो ऑब्वियसली हम वही बेट लगाएंगे जो कि फिशेस को पसंद है. दिस इज एक्चुअली व्हाट वी शुड कीप इन अवर माइंड कि जब हम किसी इंसान से बात करेंगे, किसी इंसान को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, नॉट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन बट व्हाट अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड. जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, आप इस चीज को नहीं सुनेंगे. बल्कि अगर मैं ये बात करूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग. सो while talking to the people, while handling people, keep this thing in mind कि don't talk about your own interests but talk about the interests of the other person that you are talking to. R.W. Emerson कहते हैं कि एक बार वो और उनका बेटा एक काफ को बान में ले जाने की कोशिश कर रहे थे. तो he was पुशिंग फ्रॉम द बैक साइड. उनका बेटा जो था वो आगे से खींच रहा था काफ को, और काफ भी उनका बिल्कुल अपोजिट कर रहा था. वो एडमेंट था, वो स्टबॉर्न था और वो जाना नहीं चाहता था. गांव की एक औरत वो उनको देख रही होती है, बड़ा मुस्कुराती है. हालांकि वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, शी वॉज नॉट एजुकेटेड. वो एक आम सी एक औरत थी, लेकिन उनके पास कॉमन सेंस था. उनको पता था कि काफ को किस तरह से ले जाना है. सो व्हाट शी डिड, उन्होंने अपनी उंगली उठाई और उस काफ के मुंह में डाल दी और वो आगे आगे चलती गई. काफ खुद ब खुद उनके पीछे पीछे चलता गया और जब तक वो बाहन में पहुंच गई. समझने की बात ये है कि उन्होंने वो नहीं किया जो वो चाहती थी, बल्कि वो किया जो काफ चाहता. काफ क्या चाहता था? वो सक करना चाहता था मिल्क को. एक और एग्जाम्पल डेल कार्नेगी अपनी लाइफ से देते हैं. वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक न्यूयॉर्क में एक होटल उन्होंने बुक किया था जहां पे वो पब्लिक स्पीकिंग के लेक्चर्स देते थे. और इस इवेंट से कुछ दिन पहले द मैनेजर ऑफ द होटल उनको कॉल करके, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपकी जो रेंट है उसको 300% से इंक्रीज कर रहे हैं. अगर आपको अपना इवेंट करना हो तो आपको हमें 300% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. डेल कार्नेगी को काफी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें थोड़ी देर सोचा. अगर मैं ऐसा करूंगा कि मैं जाऊंगा उसके ऑफिस में और चिल्लाऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप 11th आवर पे मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं, आप ऐसी इतनी फीस कैसे हाइक कर सकते हैं, तो शायद आर्गुमेंट हो जाता. जो अपोजिट पर्सन है यानी कि जो मैनेजर है वो भी आर्गुमेंट करने लगता, वो डिफेंसिव हो जाता और आर्गुमेंट का नतीजा हमें पता ही है कि कैसा होता है. लेकिन डेल कार्नेगी क्या करते हैं, वो उनके ऑफिस में जाते हैं और उनके साथ पोलाइटली बात करते हैं. कहते हैं कि आपने बिल्कुल अच्छा किया, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि कोई भी होटल हमेशा चाहता है कि प्रॉफिट मुझे मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. लेकिन चले हम थोड़ी सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात. तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैंने उनके टेबल से एक पेपर उठाया और उसमें बीच में मार्क किया. एक साइड से एडवांटेजेस लिखे, दूसरे साइड से डिसएडवांटेजेस, और मैंने होटल मैनेजर को समझाया कि चले पहले एडवांटेजेस की बात कर. आपने जो रेंट है वो 300% हाइक की है, तो चले पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं. मैंने आपका होटल 20 दिन के लिए बुक किया था और ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इतनी प्राइस आपको दे पाऊंगा, तो मुझे अपना प्रोग्राम जो है, इवेंट है, वो कैंसिल करना पड़ेगा. उससे आपका फायदा ये होगा कि अब आपका होटल फ्री रहेगा 20 दिन के लिए और आप बेटर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, आप बैले डांसेस को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं और आप और प्रोग्राम्स करा सकते हैं, जिससे आप शायद ज्यादा पैसे कमा सके जितना मैं आपको देने वाला था. तो ये तो आपके एडवांटेजेस हो गए. लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है आपके इस डिसीजन के. तो पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि मैं क्योंकि पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा ये प्रोग्राम, तो शायद आप मुझसे और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे. और इन फ्यूचर में भी, क्योंकि मैं अक्सर करते रहता हूँ ऐसे प्रोग्राम अलग अलग होटल्स में. लेकिन दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं प्रोग्राम करता तो बहुत सारे सिविलाइज्ड, बहुत सारे अमीर लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं और वो फ्री में आपके होटल को एक्सप्लोर कर, लेकिन वो भी आपको नहीं हासिल हो पाएगी. अगर आप $5,000 भी एडवर्टीजमेंट के लिए
यूज करते हैं, लेकिन तब भी आपकी उतनी पब्लिसिटी नहीं होती जितनी मेरे क्लाइंट्स की वजह से आपकी पब्लिसिटी होती। तो ये दो आपके डिसएडवांटेजेस है। तो अब आप खुद फैसला कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या फीस अभी भी हाई करना चाहते हैं या मुझे अपना इवेंट करने देंगे। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि शाम को मुझे लेटर मिलता है कि नाउ द होटल मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉट इंक्रीज योर fee hike by 300% but only by 50%। तो जब हम किसी इंसान से डील करेंगे तो उसे अपनी बात नहीं बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि उसे ये इस चीज पे मोटिवेट करेंगे कि वो क्या करना चाहता है और इससे क्या फायदा होगा, इस काम से क्या फायदा होगा उस आगे वाले इंसान का। और जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूसरे इंसान के अंदर एक मोटिवेशन जगाए कि काम करने की, एक इंटरेस्ट जगाए, वो सबसे कामयाब है। That's why हैरी ए ओवरस्ट्रीट अपनी फेमस बुक इल्यूमिनेटिंग ह्यूमन बिहेवियर में कहते हैं, एक्शन springs out of what we fundamentally desire, and the best piece of advice that I can give to any person who is interested in persuading the people, whether in business or at home or at office, is that first arouse in the other person an eager want. One who can do this has the whole world with him, and one who cannot walks a lonely way। तो इस प्रिंसिपल को हम अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि पहले कोई भी बात करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम थोड़ी देर सोचें कि हमारे बाकी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स क्या चाहते हैं, या हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है, जो हमारे ऑफिस में हमारे कलीग्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट्स भी जाने और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि हर एक मोटिवेटेड रहे उस काम को करने के लिए, तब जाके we will be successful in handling the people। So remember the today's lesson। So this is all for today। See you in the next video।